अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर वकार मखदूम पंजाब कॉलेज बलवाल कैंपस ई लर्निंग प्रोग्राम के तहत आपको कंप्यूटर साइंस पार्ट 2 के पहले लेक्चर में खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। ये जो आजकल हमारे बल्कि वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया के अंदर ये जो वायरस फैला हुआ है, इससे बचे होंगे और इंशाल्लाह बचे रहेंगे, घरों में रहेंगे। आज के पहले लेक्चर में आपको कुछ बातें जो हमने डिस्कस करनी है, जो जस्ट ओरिएंटेशन है, इंशाल्लाह प्रॉपर क्लास हम कल से स्टार्ट करेंगे, प्रॉपर जो बुक से जो है हम कल से स्टार्ट करेंगे। लेकिन हम किस तरह से इस पूरे सेशन को कंप्लीट करेंगे, क्या क्या चीज़ें हमारे डिस्कशन में आएंगी, किस तरह से डिस्कशन में आएंगी, क्या क्या चीज़ें होंगी उसके अंदर, वो सारे आज के दिन में आपको मैं डिफ़ाइन कर दूंगा और इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर हमारा पूरा सेशन जो है वो कवर अप होगा। सबसे पहले जी आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद, ये जो प्रमोट हुए हैं फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर के अंदर। अब सेकंड ईयर में जब आ गए हैं तो सेकंड ईयर की बुक की बात कर लेते हैं। कंप्यूटर साइंस पार्ट 2 के लिए आपको जो बुक चाहिए, जो आपको हेल्प करेगी कि आप प्रॉपरली उसको तैयार कर सकें, वो है आप लोगों के पास कंप्यूटर साइंस IT सीरीज़। ठीक है जी, इमरान सईद और तारिक महमूद की ये किताब है और ये मार्केट से इजीली अवेलेबल होती है। हमारे बुक शॉप जो पंजाब कॉलेज बलवाल कैंपस का है उसके अंदर भी अवेलेबल है। आप यहाँ से आके परचेज़ कर सकते हैं और जितनी जल्दी आप परचेज़ कर लेंगे उतनी जल्दी आप हमारे लेक्चर्स के साथ जुड़े रहेंगे और आपको वो सारी बातें मज़ीद क्लियर होती जाएंगी। लेकिन हम ये कोशिश करेंगे कि आप लोगों को चीज़ें जो है वो दिखाई जाएँ और उसके बाद उन चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाए ताकि आपको क्लियर कट पता हो कि हम इस बात को डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारे पास आज का जो टॉपिक है उसके अंदर जो चीज़ें हमने डिस्कस करनी है, एक तो ये चीज़ है कि आपका सिलेबस क्या है। आपके सिलेबस में टोटल 14 चैप्टर्स हैं, जिसमें पहले 7 चैप्टर्स डेटाबेस के हैं और नेक्स्ट जो 7 चैप्टर्स हैं वो आप लोगों के C लैंग्वेज के हैं। ये बेसिकली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कॉलेज लेवल पे पढ़ाई जाती है और इसका मेन मकसद ये है कि छोटे मोटे प्रोग्राम्स आप इसकी मदद से डिज़ाइन कर सकें ताकि फ्यूचर में अगर आप इस फील्ड में आगे जाते हैं तो आपको इस लैंग्वेज की स्किल हासिल करने में प्रॉब्लम पेश ना आए। ठीक है, तो याद रखें 14 चैप्टर्स जो हमें डिस्कस करने हैं और उसके साथ साथ जो आज के टॉपिक साथ में शामिल है, कुछ पेपर पैटर्न की बात हो जाएगी, कुछ क्वेश्चन पेपर की बात हो जाएगी, पेपर की किस तरह की होती है ये बात हो जाएगी और हम आपको कैसे बुक रिकमेंडेड बुक के साथ जो नोट्स मिलेंगे वो किस तरह के होंगे और वो कैसे आप लोगों की हेल्प करेंगे कि ये जो टाइम है इसको आप अच्छा यूटिलाइज़ करें, प्रॉपर तैयार करें और बोर्ड से आप मैक्सिमम मार्क्स ले सकें। अब पहली बात कर लेते हैं जी पेपर असेसमेंट स्कीम, कि आपके कौन से चैप्टर में से कितना पेपर जो है वो बनना है। ठीक है, आपके सामने है चैप्टर नंबर 8 जैसे है, उसके अंदर आप लोगों के पास 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, 9 में से आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और 10 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। सेम ऐसे ही चैप्टर 1 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो ये बेसिकली असेसमेंट स्कीम आपको ये चीज़ डिफाइन कर रही है कि कौन से चैप्टर में आप लोगों को कितने % पेपर मिलना है, कितने शॉर्ट क्वेश्चन मिलने हैं, कितने लॉन्ग क्वेश्चन मिलने हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये जो असेसमेंट स्कीम है ये 2019 एनुअल प्लस सप्लीमेंट्री दोनों के पेपर्स को सामने रख के बनाई गई है। ये क्लियर और 100% एक्यूरेट आप लोगों के लिए बनाई गई है ताकि स्टूडेंट्स को कोई इशू ना आए। एक और इम्पोर्टेंट बात जो जहाँ पे मैं शामिल करता चाहूँ आप लोगों के लिए, हमारे पास जो C लैंग्वेज है वो पेपर का 65% कवर करती है और जो डेटाबेस है वो 35%, यानी कि 49 मार्क्स का पेपर आपका C में से आना है और 26 मार्क्स का पेपर आपका डेटाबेस में आना है, यानी कि पहले 7 चैप्टर्स में से। इसलिए इम्पोर्टेंट एलिमेंट कौन सा है, आपकी C लैंग्वेज वाला है, नो डाउट। पूरे का पूरा अगर 100% पूरे मार्क्स चाहिए 75, ठीक है जी, तो आप लोगों को ये पूरे का पूरा सिलेबस तैयार करना होता है। लेकिन हम स्टार्ट कहाँ से लेंगे, C लैंग्वेज से स्टार्ट लेंगे और ऑन द एंड लास्ट में हम किसको डिस्कस करेंगे, पहले 7 चैप्टर्स को। तो ये बेसिकली आपके सामने था असेसमेंट स्कीम। असेसमेंट स्कीम के बाद आ जाता है ऑब्जेक्टिव पेपर। हमारे पास ऑब्जेक्टिव पेपर किस तरह का होगा, देखने में कैसे नज़र आएगा, प्रिंट कैसे किया गया होता है, इसके अंदर क्वेश्चंस कैसे लिखे होते हैं, आपके पास इस तरह से ऑप्शंस कैसे लिखे होते हैं।
अगर आप इसके ऊपर गौर करें तो हमारे पास पहले जो 6 MCQs हैं वो डेटाबेस में लिए गए हैं, और आगे जो नेक्स्ट 9 MCQs हैं वो सी में से लिए गए हैं। लेकिन सी के पोर्शन की बात करता चलो, यहाँ पे सी के पोर्शन अगर आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है तो आपको नज़र आ रहा होगा उसके अंदर हर एक MCQs एक नहीं है बल्कि दो हैं, एक सी लैंग्वेज और एक VL बेसिक। तो आपको सिर्फ सी लैंग्वेज को अटैम्प्ट करना है, VL बेसिक को अटैम्प्ट नहीं करेंगे। अगर आप VL बेसिक को अटैम्प्ट करेंगे तो आप लोगों को 0 मार्क्स मिलेंगे। और पेपर के टॉप पे देखें तो आपको एक पेपर कोड मिलता है, तो ये कोड आपने अपनी बबल शीट पे लिखना होता है और इसी कोड के मुताबिक ही आपकी जो एग्जामिनर है पेपर की चेकिंग करता है। अब सब्जेक्टिव पेपर की बात कर लेते हैं। सब्जेक्टिव पेपर कुछ इस तरह, जिसमें पहले 7 जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें आप लोगों के पास 9 क्वेश्चन शामिल हैं जो कि पहले 7 चैप्टर से लिए गए हैं, उसमें से आपने 6 अटैम्प्ट करने हैं। सेम ऐसे ही जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वो भी 9 क्वेश्चन हैं, ठीक है, आपने 6 अटैम्प्ट करने हैं। 4 में भी 9 क्वेश्चन हैं, आपने 6 अटैम्प्ट करने हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स देखें, कुछ तो स्टेटमेंट बिल्कुल सीधी लिखी हुई हैं और कुछ के अंदर लिखा है जी फाइंड द एरर, फाइंड आपके पास आउटपुट। तो ये सारे मटेरियल हम आप लोगों को खुद प्रोवाइड करेंगे, आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे ताकि आप 100% तैयारी कर सकें और वो एरर्स और आउटपुट्स और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो डिफरेंट तरह के बोर्ड्स में पहले पूछे जा चुके हैं उनका मटेरियल भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि जब आप पेपर में बैठे हों तो आपको किसी क्वेश्चन को देख के ये ना लगे कि शायद हमने ये क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया, ये वर्डिंग डिस्कस नहीं की। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पोर्शन की तरफ जो कि हमारे पास लॉन्ग का पोर्शन है। इसके अंदर भी देखें आपके पास पहले 7 चैप्टर्स में से 2 क्वेश्चंस हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है, और आगे 7, 8 और 9 नेक्स्ट 7 चैप्टर्स में से। अब हमारे पास जो चीज़ आ जाती है कि ये जो 2 क्वेश्चंस हैं 5 और 6, ये आपके कौन से चैप्टर से बनता है? ज़्यादातर ये पहला और छठे में से बनेगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि 7, 8 और 9 ये कौन से चैप्टर से बनता है? 7 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 में से, ठीक है जी, आप लोगों के पास, और 9 आपके पास 12 में से बनेगा, एंड सो ऑन। ठीक है, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये चीज़ क्लियर कट बताई जा रही है कि कौन से चैप्टर में से कौन कौन सा बन। कई दफ़ा जो है ना थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाता है, जैसे कई दफ़ा चैप्टर नंबर 8 में से सवाल नहीं आता, चैप्टर नंबर 9 में से आ जाता। लेकिन ये 2 से 3 दफ़ा हुआ है। चैप्टर नंबर 9 के कौन से सवाल लॉन्ग में पूछे जा सकते हैं या पहले आ चुके हैं, वो भी इंशाल्लाह आप लोगों को जैसे ही हम उस चैप्टर पे पहुंचेंगे आपको डिफाइन करता रहूँगा। आगे आया तो जी बोर्ड वाले की कैसे बनाते हैं। स्टूडेंट्स की तरफ सवाल आता है जी बोर्ड वाले किस पैटर्न के ऊपर चेक करते हैं। बोर्ड का हार्ड एंड फास्ट रूल सिर्फ एक ही है, और वो क्या है कि जो पूछा गया है वो लिखा है या नहीं लिखा। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को पूछा, फॉर एग्जाम्पल डेफिनेशन गई है और आप उसको डिटेल में लिखना शुरू कर देते हैं। नहीं, पहले जो चीज़ आपको कंसीडर करनी है वो उसकी डेफिनेशन है, वो आप लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आप स्क्रीन के ऊपर देखें ना, आप लोगों को एक चीज़ जो है वो दिखाई जा रही है कि हमारे पास जो टू द पॉइंट क्वेश्चंस आप लोगों के पास आते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ रिडंडेंसी है, तो आपने ये बता देना कि वो चीज़ होती क्या है। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम स्टूडेंट मोस्टली फेस करते हैं कि हमने लिखना क्या। तो जैसे ही हम इसके नेक्स्ट वाले पोर्शन पे पहुंचते हैं उस टाइम में आपको कुछ नोट्स के जो है टेम्पलेट्स आपके सामने होंगे जो हम आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, जिसका मेन मकसद एक ही होगा कि आपको ये मटेरियल है, ठीक है जी, और ये बोर्ड के मुताबिक डिज़ाइन किया गया है और उसी की वर्डिंग के मुताबिक क्वेश्चन उसके अंदर लिखे गए। लेकिन ये इसके बाद हम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों के सामने पेपर की की अवेलेबल है। इस पेपर की के अंदर आप लोग अगर गौर करें तो आपको बिल्कुल 2-2, 3-3 लाइन्स के अंदर आंसर लिखें। ये 2-3 लाइन जो है ना उसका मेन पॉइंट है। आपने इन्हीं एरियाज़ के ऊपर रहते हुए क्या करना है, चीज़ों को कंप्लीट करना है। ठीक है, ये आप लोगों के पास नेक्स्ट पोर्शन अवेलेबल है आपके पेपर का। ठीक है जी, उसके बाद आप लोग देख रहे हो तो नेक्स्ट जो पोर्शन है आपके नेक्स्ट क्वेश्चन अवेलेबल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 यहाँ पे बात देखने वाली है। लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर हर एक पार्ट के सेपरेट मार्क्स होते हैं। कई दफ़ा 3 मार्क्स होते हैं, कई दफ़ा 2 मार्क्स होते हैं, और अगर आपने कोई एक पार्ट मिस कर दिया है तो याद रखिएगा आपको कभी भी उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपके पास आपने नहीं लिखा और आपको मार्क्स मिल जाएं।
ठीक है, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, जो आपसे रिक्वायर्ड किया गया है वही आपने लिखना है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आया था व्हाट इज़ डेटा मॉडल, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। ये क्वेश्चन है जी, इसके व्हाट इज डेटा मॉडल के 2 नंबर होंगे और टाइप्स अगर 3 हैं तो हर एक टाइप के 2-2 नंबर होंगे। इस तरह टोटल 8 मार्क्स बन जाते हैं। सेम ऐसे ही आपके ये लैंग्वेज है तो लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम्स आपके पास आया करते हैं। अब वो जो प्रोग्राम है, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के सामने है, इसके अंदर अगर आप गौर करें तो एक चीज़ बड़ी क्लियर कट डिफाइन है कि पहली लाइन जो लिखी है उसका 1 नंबर है, दूसरी लाइन आपके पास जो है उसका फर्दर मार्क्स अवेलेबल हैं 1 नंबर है, लेकिन जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है ज़्यादा मार्क्स इसके, तो आपने जो चीज़ मिस कर दी वो उसके मार्क्स आपके माइनस हो जाए। इसलिए सेकंड ईयर के अंदर ना मोस्टली स्टूडेंट्स के मार्क्स जो माइनस होते हैं, वो चीज़ों को इनकम्प्लीट छोड़ देते हैं। तो नेक्स्ट पोर्शन जो आपके सामने मैं रख रहा हूँ, ठीक है, वो आपको ये चीज़ डिफाइन करेगा कि किस तरह से आपने मार्क्स गेन करने हैं, किस तरह से आप कंप्लीट क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक बार दोबारा से ऐड कर दूं कि हमारे पास पेपर में 2 पोर्शन आएंगे, एक वीएल बेसिक और एक सी लैंग्वेज। आप लोगों ने सी लैंग्वेज को तो अटैम्प्ट करना है लेकिन वीएल बेसिक को अटैम्प्ट नहीं करना। अगर आप अटैम्प्ट करेंगे तो आपको एग्जामिनर 0 मार्क्स देगा, सिर्फ एक बड़ी सी लाइन लगाएगा और ऊपर लिख देगा 0 एंड इररेलेवेंट, और आप उसको क्लेम नहीं कर सकते। अब वो प्रॉब्लम जो मैं पीछे बात कर रहा था कि स्टूडेंट ने कहे कि वो चीज़ फिज़िकली कैसे नज़र आती है, आप लोगों के पास किस तरह से सवाल आते हैं, किस तरह के एमसीक्यूज़ आते हैं, ये चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहली चीज़, आप लोगों के पास डायग्राम्स कुछ अवेलेबल होंगी जो आपको स्क्रीन पे दिखाई जाएंगे, ताकि वो आपको मज़ीद जो कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं उसको क्लियर कर सकें। उसके बाद आप लोगों को जो है वो जो मटेरियल है उसके अंदर कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन प्रोवाइड किया जाएगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन याद रखिएगा वो वर्डिंग है जो बोर्ड रिक्वायर कर रहा है, यानी क्वेश्चन पेपर आपके सामने है, उस क्वेश्चन पेपर के ऊपर जो क्वेश्चन लिखे हैं वो जिस वर्डिंग में है, ये नोट्स उसी वर्डिंग के मुताबिक डिज़ाइन किए गए हैं और पेपर कीज़ को सामने रखते हुए इनके आंसर जो हैं वो लिखे गए हैं, ताकि स्टूडेंट इन्हीं के ऊपर प्रैक्टिस करे और इन्हीं के मुताबिक ही अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करे। ठीक है, इससे ज़्यादा लिखा जा सकता है लेकिन इससे कम नहीं लिखना, लेकिन ज़्यादा भी तब लिखा जा सकता है जब अगर आपने इसके अलावा कोई और बात जो रेलिवेंट हो वो करनी हो। ये हमारी टीम ने मिलकर ये चीज़ डिज़ाइन की है ताकि स्टूडेंट्स जो है ना उनको मोस्टली प्रॉब्लम आती है सेकंड ईयर को कवर करने में, और इस ऑनलाइन सेशन के अंदर आप लोगों को ये चीज़ जो है वो मिल जाएगी और आप लोग सारे जो हैं इसी के मुताबिक अपना जो सिलेबस है उसे तैयार करेंगे ताकि नेक्स्ट जब आप पेपर में अपीयर हों तो आपको कोई इशू ना आए। याद रखिएगा, हमारा मकसद यही है कि स्टूडेंट के हर एक रिस्पेक्टिव के ऊपर काम किया जाए और हर एक स्टूडेंट के ऊपर इंडिविजुअली फोकस किया जाए। इसलिए आप लोगों की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लोग सारे, एक तो पहली बात यह है कि अटेंडेंस लाजमन मेंटेन करें। अगर आप अटेंडेंस मेंटेन नहीं करेंगे तो आप एब्सेंट कंसीडर होंगे। दूसरी चीज़ जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो ये है कि कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आया या कन्फ्यूजन है तो पोस्ट के कमेंट सेक्शन के अंदर, मेरा लेक्चर चल रहा होगा उसके कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझे क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। जैसे ही मेरा लेक्चर कंप्लीट होगा मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, ताकि कोई स्टूडेंट, ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन किसी भी तरह एग्जैक्ट वर्डिंग नहीं आ रही तो जैसी वर्डिंग आपको आ रही है उसी में ही मेंशन कर लें। इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करके आपको उसी की तरह का आंसर प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर फिर फॉर एग्जांपल 100% क्लैरिटी नहीं आई, मज़ीद कोई कन्फ्यूजन है तो आप दोबारा से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन करने की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन रेलिवेंट होना चाहिए। ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है जी, अब आप लोगों के सामने नेक्स्ट एक पोर्शन और हमारे नोट्स के अंदर आएगा जिसके अंदर एमसीक्यूज़ हैं। ये वो एमसीक्यूज़ हैं जो बोर्ड हमारे पास कवर करता है, वो एरियाज़ हैं जो जिनसे बोर्ड एमसीक्यूज़ उठाता है, इनके ऊपर भी डिस्कशन की जाएगी ताकि आप लोगों को पता हो कि अगर ऐसा एमसीक्यूज़ आ गया है तो उसका आंसर मैंने ये लिखना है। ठीक है, इस ऑप्शन के ऊपर मैंने टिक करना। ठीक है, ये इंशाल्लाह इसके ऊपर भी फोकस किया जाएगा। हर एक पॉइंट आप लोगों के सामने रखा जाएगा, उसे क्लियर किया जाएगा और आपको ऐसा ही इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी जैसा हमारे पास एक क्लासरूम के अंदर इन्वायरमेंट होगा। ठीक है जी, अब फर्दर
टॉपिक्स जो इंशाल्लाह कल परसों और आगे नेक्स्ट जो है टाइम टेबल के मुताबिक जो आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे वो कुछ इस तरह से होंगे। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात होगी। हम चैप्टर नंबर 8 से स्टार्ट लेंगे कल के लेक्चर से। फिर आगे टॉपिक्स जो है आपके सामने एक लिस्ट अवेलेबल है किस तरह से हम आगे डिस्कस करते जाएंगे। इसलिए जब आप नेक्स्ट क्लास में हैं तो आपको क्लियर हो कि आज हमने इस टॉपिक की बात करनी है, ताकि जैसे ही आप मेरी वर्डिंग सुनते जाए आपको अंदाज़ा होता है अच्छा ये चीज़ भी होगी, ये भी होगी। और उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आता है तो वो हमें आप पोस्ट कर सकें। इसलिए पहले वो टॉपिक पढ़ लीजिएगा कि आज हमने ये डिस्कस करना है, ताकि आपको पता हो कि मेरे पास जो बुक अवेलेबल है उसमें ये बातें लिखी हैं। आपको फ़ौरन से अंदाज़ा हो जाएगा अच्छा कन्फ्यूजन मेरी इन पॉइंट्स के ऊपर है। जैसे ही लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा आप क्लियर होंगे कि मुझे कितने % ये टॉपिक क्लियर हुआ। ठीक है जी, उसके बाद जो पॉइंट क्लियर नहीं हुआ होगा वो आप हमें क्वेश्चन करेंगे कमेंट सेक्शन के अंदर। उम्मीद है कि आपको आज की बातें सारी समझ आ गई होंगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आज के दिन कंप्यूटर साइंस के पहले लेक्चर को यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।